बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बीफ कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है मैंने। और ये जो है ना, रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं, आप बाहर से जो खाते हैं आप वो बिल्कुल भूल जाएंगे अगर मेरे वाले तरीके से जो है ना आप बीफ कढ़ाई जो है ये पकाएंगे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर आपको रेसिपी बताती हूँ। इसमें मैंने लिया है 3 पाव बीफ लिया है, 3 पाव बड़ा गोश्त, ठीक है। इसमें हम डालेंगे मसाले, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और काली मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक, ठीक है। ये डाल देंगे इसमें। इसमें आपने लाल मिर्च जो है ना पिसी हुई वो नहीं डालनी है, इसमें आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, ठीक है। और उसके बाद इसमें डाले हैं मैंने ये 1.5 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 8 से 9 जो है हरी मिर्चें हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। अब ये डालेंगे इसमें। और उसके बाद जी इसमें मैंने डाले हैं 2 गिलास पानी के। और इसमें जो घी है ना वो भी हम अभी डालेंगे, ठीक है। इसको जो है ना घी जो है वो अभी डालना है, बाद में नहीं आपने डालना। तो उसके बाद इसे हम ना कुकर को लगा देंगे 15 मिनट के लिए जो ना मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। ये देखिए जी मैंने घी डाल दिया है, ये आधा कप घी का है। और आधा कप जो है ये 4 से 5 टेबलस्पून जो है बड़े वाले बनते हैं, ये वो डाल दिए इसमें। उसके बाद जी कुकर में 15 मिनट के बाद जो है ये गल चुका था और इसे मैंने निकाल लिया कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे काट के ना 2 दरमियान से 2 पीस करके हरी मिर्चें डालेंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दें। और 1 कप जो है दही ये डालना है आपने। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें जो है ना हमने साथ ही इसमें ये डाल देना है ये जावित्री पाउडर। जावित्री पाउडर जो है ना ये 1/2 टीस्पून है, ये आपने लाजमी डालना है। बल्कि आप कोई सी भी जो है ना चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई जो भी बनाते हैं ना आप उसमें ना ये जावित्री पाउडर है जो ये लाजमी डाला करें। इससे जो है ना कढ़ाई का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। और भूनने के बाद इसमें मैंने डाले हैं 3 लीमू डाले हैं, 3 लीमू का रस जो है ना वो डाला है इसमें। और साथ ही इसमें ना हरा धनिया आपने ना बारीक बारीक काट के वो डाल देना है। और इसे ना अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसमें भून लेना है। और भूनने के बाद इसको ना हमने दम पे लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना 5 मिनट के लिए आप दम पे लगा दें, ताकि हरे धनिया की जो खुशबू है ना वो हमारे सालन में ना बहुत अच्छी तरह से जो है वो रच जाए, ठीक है। और इसमें आपने गरम मसाला भी डालना है पिसा हुआ, वो भी आप डाल लीजिएगा। और देखें इतना ज़बरदस्त है ना ये कढ़ाई, अगर आप इस तरीके से पकाएंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और ये देखिए जी हमारा बीफ कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जो है ये ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा, ताकि जो है ना आपके प्यारे से कमेंट से बहुत हौसला अफजाई मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।